हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम विद एमएस में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 5000 प्लस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, यानी कि जनरल साइंस के 5000 प्लस क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, उस सीरीज के आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं पार्ट नंबर 7 के बारे में। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने 6 पार्ट में जनरल साइंस के कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है दोस्तों, एक बात हम आप लोगों को और बता दें क्या, कि जो जनरल साइंस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, यहाँ पर आपको जनरल साइंस का कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक, आने वाले समय में हम लोग इन 5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज कर जब कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, अगर आपने ये 5000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज कंप्लीट कर ली, ठीक है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि जनरल साइंस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला दोस्तों। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम को दीजिए जिसमें जनरल साइंस आती है, तो ये समझिए दोस्तों, अगर आपने ये 5000 प्लस क्वेश्चन अच्छे से तैयार लिए तो सिंगल क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि हमने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया हुआ है दोस्तों, जो आपके पीछे कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक, और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग समय को बिना बर्बाद करे हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, एक एक क्वेश्चन को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, 12 से 13 मिनट की वीडियो होती है दोस्तों, तो आप अच्छे से उसको देख भी सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान से पढ़िए दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है, हमसे कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। तो दोस्तों याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ग्रीन हाउस जो गैस होती है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, उसके लिए जो उत्तरदायी गैस है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद में हमसे पूछा गया है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा। C6H12O6 कितना होता है, C6H12O6 होता है। यहाँ पर आपका C6 जो है वो छूट गया है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों थोड़ा सा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है साधारणतः जब धातु तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है, तो जब धातु जो है तनु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो ध्यान रखना दोस्तों, हाइड्रोजन विस्थापित होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन विस्थापित होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लो मैं आपसे कह दूं क्या, कि आपके पास में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तनु हाइड्रोक्लोरिक का मतलब अम्ल का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि HCl। क्या देखने को मिले आपको, HCl, और इसकी मैं क्रिया करा दूं किसके साथ में, सोडियम के साथ में करा दूं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो आपको यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये विस्थापित हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक, और आपको क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो ये जो रिएक्शन है आपकी बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर भी आप 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, और यहाँ पर भी कितने से करा दीजिए, 2 से। ठीक, तो फिलहाल वो अलग की बातें होती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जो है वो विस्थापित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है कि पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायता मात्रा में मिलती है। ठीक, मतलब बहुत अधिक मात्रा में कौन सी धातु मिलती है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा एल्यूमिनियम। क्या मिलता है, एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक, कह रहा है एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक, यानी एस्बेस्टोस का मनुष्य के शरीर पर किस भाग पर अधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, फेफड़े पर, यानी फेफड़े पर अत्यधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक, किसका, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा एस्बेस्टोस का। ठीक, उसके बाद कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है, तो ध्यान रखना रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य और उसके साथ अभिक्रिया करके। ठीक है, रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य का उसके साथ अभिक्रिया करके। ठीक, तो ये ध्यान रखना, अभिक्रिया कम करके दोस्तों, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, क्या, अभिक्रिया कम करके। ठीक, उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कह रहा है क्या, कार्य करने में, क्या कह रहा है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी कार्य करने में मानव शरीर के द्वारा जो ऊर्जा प्रयुक्त होती है वो क्या होती है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, कह रहा एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, यानी एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक, यानी जो इसकी गतिज ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। उसके बाद कह रहा सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो ध्यान रखिएगा फीमर। सबसे बड़ी हड्डी कौन है, फीमर है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद कह रहा हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा
हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों ध्यान रखना, वायु दाब ऊपर घट जाता है, यानी जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर होता है, वो ऊपर जाकर के थोड़ा सा कम हो जाता है। कह रहा पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, हाइड्रोफोन कहलाता है। ठीक, कह रहा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर है उसका नाम है न्यूट्रॉन। ठीक, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? ठीक, मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, केचुआ। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आते हैं और उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, कह रहा है कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? जो कैंसर है वो अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ल्यूकेमिया। कौन सा? ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। ठीक, अच्छा कौन सा कैंसर? तो ध्यान रखना दोस्तों, ब्लड कैंसर। ठीक, उसके बाद कह रहा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, विषाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी है, तो ध्यान रखना दोस्तों, पोलियो। उसके बाद कह रहा किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेय में होती है? किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेय में होती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी। कह रहा परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, परिशोधक का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कह रहा? ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक, उसके बाद कह रहा ट्रांजिस्टर मुख्यतः है, ट्रांजिस्टर क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, बिजली से चलने वाला साधन, यानी ट्रांजिस्टर जो है वो बिजली से चलने वाला साधन है। कह रहा मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो ध्यान रखना ग्लाइकोजन में। किसमें होता है दोस्तों? ग्लाइकोजन में होता है। निरपेक्ष शून्य ताप है, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है, यानी निरपेक्ष शून्य ताप पर जो आणविक गति होती है वो रुक जाती है। ठीक, कह रहा एक फोटो विद्युत सेल, एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी जो एक फोटो सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक, उसके बाद कह रहा रेडियो धर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? जो रेडियो धर्मी तत्व होते हैं वो कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। ठीक, उसके बाद में कह रहा है आपसे क्या कि साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है, यानी साबुन का जो डिटर्जेंट होता है उसका घोल होता है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके बाद कह रहा किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा डिक्टाफोन। किसके द्वारा? डिक्टाफोन। उसके बाद कह रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज करी गई थी। ठीक है, अबिंदुकता, अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? यानी जो अबिंदुकता है वो मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आंख और दृष्टि। किसको प्रभावित करता है? तो आंख और दृष्टि को प्रभावित करता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, पूछा गया है, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है रसल्स वाइपर। क्या नाम है दोस्तों? रसल्स वाइपर नाम है। ठीक, कह रहा HIV संबंधित है, तो ध्यान रखना दोस्तों एड्स से, यानी जो HIV है वो एड्स से संबंधित है। ठीक, कह रहा शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, जो शुष्क सेल होती है उसमें कार्बन की छड़ कार्य करती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों एनोड की भांति कार्य करती है। किसके तरीके से? एनोड की भांति कार्य करती है। ठीक, कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है,
आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा परमाणु संख्या पर। किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। ठीक, उसके बाद कह रहा हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, तो ध्यान रखना दोस्तों दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? दूरदृष्टि दोष है। कह रहा एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों 22.4 लीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बात ध्यान करके रखनी है। ठीक, उसके बाद में कह रहा है हमसे क्या कि एल्केन्स का सूत्र होता है, एल्केन्स का सूत्र होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना CnH2n। ठीक, यानी जो एल्केन होते हैं उनका सूत्र क्या होता है? CN है। ठीक, अच्छा दोस्तों हम आप लोगों को कुछ और बातें बता दें इसको लेकर के, क्या ध्यान से सुनिएगा कि जो एल्केन होते हैं, ठीक, या जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक एल्केन होता है, उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला होगा दोस्तों? एल्केन का फॉर्मूला होता है। ठीक, ऐसे ध्यान रखना। उसके बाद में एक फॉर्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। ठीक, ये दोस्तों फॉर्मूला होता है एल्कीन का। किसका होता है? एल्कीन का होता है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों एक फॉर्मूला होता है CnH2n-2, CnH2n-2। ठीक, तो दोस्तों ये फॉर्मूला जो है वो होता है एल्काइन का। किसका होता है? एल्काइन का फॉर्मूला होता है। ये बात आपको ध्यान रखना अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो दोस्तों ध्यान रखना ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक, कह रहा कौन शीत रक्त जानवर है? कौन शीत रक्त जानवर है? ये बात बतानी दोस्तों, ध्यान रखिएगा छिपकली शीत रक्त जानवर है। उसके बाद कह रहा वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है, जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा क्षोभ मंडल। क्या बोला जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस बनती है? सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग जल्दी इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर दोगे। हम लोग दोस्तों फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। एक बात दोस्तों और, अगर आप लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है तो दोस्तों हमारे ही चैनल पर हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज के नाम से एक और प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें हम लोग हिस्ट्री की प्रैक्टिस सीरीज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमने वहां पर 2022 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे या 2021 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक, और अभी फिलहाल हम लोग बातचीत कर रहे हैं 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक, तो आप लोग प्लीज हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर आप जाकर के सारे वीडियो अच्छे से देख करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग मिलेंगे फिर से इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।